हाँ, ये SMS मेल्टर का नहीं है, ये MS श्री सलासर्स प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का है। तो इसका पीछे से कुछ कंप्लेन था। सो मैं जब ज्वाइन किया तो देखा कुछ कंप्लेन आया हुआ था, तो उसके चलते हम लोग सरप्राइज़ इंस्पेक्शन के लिए गया अलॉन्ग विथ माई टीम ऑफ ऑफिसर्स, जहाँ पे यहाँ पे एनवायरमेंट इंजीनियर्स है और साइंटिस्ट लोग हैं, उनके साथ हम लोग इंस्पेक्शन के लिए गया था 4 तारीख को, 4 सितंबर। और उसके बेसिस में जो भी हमने देखा वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस को उनको शोकोस दिया था हमने। तो उसका आफ्टर 1 वीक दे हैव रिप्लाइड, बट उनका रिप्लाई तो जिस तरह से हमने देखा था उसके हिसाब से उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस है हमारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ढंग से काम नहीं कर रहा है। दे हैव इंस्टॉल्ड बट इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और वहाँ पे जो फिजिटिव इमिशन है उसकी वजह से वो भी ज़्यादा हो रहा है, और हैज़ार्डस वेस्ट होता है सिलिका डस्ट, उसका उसने जो नियम है उसका कुछ फॉलो नहीं किया है। इट्स नॉट बीन लेबल्ड और इवन स्टोर्ड प्रॉपरली। तो ये सब का हम लोग को मांगा था, तो वो अप टू मार्क नहीं था उनका। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर दोबारा उसका रिकॉर्ड्स भी मंगवाया, और जो वो स्टेप्स ले रहे हैं उसको भी बोला, तो वो भी उनका रिप्लाई तो कुछ नहीं बता सका स्टेप्स जो ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद बताया है कि वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस करके खुद ही नहीं बताया। और ग्रीन बेल्ट वगैरह वो जो डेवलप कर रहे हैं, जो जितना भी वो हमको रिप्लाई में दिया उसका कोई ना फोटोग्राफिक ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे पाया। तो उस बेसिस में फिर हमने सब कुछ देखते हुए फिर ये क्लोजर ऑर्डर दिया है विद डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले जो मेंबर सेक्रेटरी रह चुके हैं उनका कहना था कि उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस जो है नवंबर तक था, आप लोग ने एक्शन बहुत जल्द ले लिया क्या? नहीं, उनका शोकॉज नवंबर तक नहीं था। दैट आई थिंक ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। दैट इज़ अ सेपरेट इंडस्ट्री, वो दूसरा इंडस्ट्री का बात हो रहा है। इसका शोकॉज नहीं था, इसका तो लास्ट ईयर दिया गया था। 2019 में दे यहाँ से कुछ शोकॉज इशू हुआ था, 20 में कोई इशू नहीं हुआ था। सो मैम आगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से और क्या होंगे? जैसे कि देखा गया है कि हमारे यहाँ पे होलोंगी पे भी ऐसे फैक्ट्री है, आयरन की फैक्ट्री और वगैरह फैक्ट्री, जैसे भी बालूपुर में भी है, उन सभी को भी आप इंस्पेक्शन करेंगे क्या? एक्चुअली इनका तो टाइम, उनको भी टाइम दिया गया है मेरा ख्याल से दिसंबर तक। वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस सारा ये करेगा। व्हाटएवर द इंडस्ट्रीज दे फंक्शन, दे शुड फंक्शन विद इन दी जो भी एनवायरमेंटल नॉर्म्स है उसको पूरा फॉलो करते हुए करना चाहिए, सो दैट कुछ भी अगर वो एमिशन होता भी है इट शुड नॉट हार्म द पब्लिक हेल्थ। तो उसका ही बाकी इंडस्ट्रीज़ का जो भी उनको टाइम दिया गया है शायद, तो उस टाइम के पार होने के बाद हम लोग वी आर गिविंग देम टाइम कि तब तक शायद अपना ठीक ठाक कर ले, जितना भी टेक्निकल नॉर्म्स है वो उसी के अंदर में अपना सही करवा लेगा तो फिर ठीक है, देयर शुड बी नो इशू। श्री सलासर का वो जो पोल्यूशन था वो कितने हानिकारक था, आपकी स्टडीज़ में क्या बताएंगे? देखो, ये इसका लैब रिपोर्ट जो है, पहले का लैब रिपोर्ट वाज फाइन। लैब रिपोर्ट के चलते ही इनका शायद केस का भी इनका अच्छा हुआ है, एनजीटी में जो केस था। सो बट देन लैब रिपोर्ट कब कलेक्ट करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस फुल रनिंग टाइम पे कलेक्ट करते हैं, या ऑल दोज फैक्टर्स आर देयर, तो रिपोर्ट तो सही समय में भी ले सकता है। सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो हम जब चाहें उस समय में अगर लैब से कलेक्ट करके उसे टेस्टिंग कराने से, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करवाने से ही उस पर कोई कमेंट करा जा सकता है। हालांकि जो भी टेस्टिंग करवाते हैं वो एक्रीडेटेड लैब से ही होता है। सो वी फुल्ली ट्रस्ट कि जो लैब रिपोर्ट है सही होना भी चाहिए। हाँ, लेकिन ये टाइम ऑफ कलेक्शन का बात रहता है कि किस टाइम पे सैंपल्स कलेक्शन करते हैं, उसका ऊपर भी थोड़ा बहुत उसका रिजल्ट जो डिपेंड करता है। और इनका तो रिपोर्ट पीछे से ठीक ही था,
एनुअली देना पड़ता है, तो ना लास्ट समय का तो उन लोगों को ठीक ही था रिज़ल्ट।